आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास सौरभ ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग एक ही क्लास में देखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ से शुरुआत करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 जोड़ ले लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 8 और 6। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे। तो 8 और 6 14। 14 का हम लोग 4 लिखेंगे और 1 को हासिल में रखेंगे, ठीक है। तो 14 का 4 हासिल में रहा 1। अब 9 और 9 को जोड़ेंगे। तो 9 और 9 18। 18 और 1 19। तो 19 का फिर से हम लोग 9 को लिखेंगे और 1 को हाथ में रखेंगे, ठीक है। अब 7 और 7 को जोड़ेंगे। तो 7 और 7 14। 14 और हासिल का 1 15। 15 का 5 लिखेंगे, फिर से हासिल में 1 बच जाएगा। अब 5 और 4 को जोड़ेंगे। तो 5 और 4 9 और हासिल का 1 10। तो इस बार हम लोग 10 का 10 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे दूसरा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है 8 और 6। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे। 8 6 14। 14 का हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे और हासिल में 1, ठीक है। अब 6 और 8 को जोड़ेंगे। तो 6 और 8 14, हासिल का 1 15। तो 15 के 5 लिखेंगे, फिर हासिल में रहा 1। अब 5 और 7 को जोड़ेंगे। तो 5 और 7 12 और हासिल का 1 13। तो 13 के 3 लिख देंगे, फिर हासिल पे रहा 1। अब 7 और 9 को जोड़ेंगे। 7 और 9 तो 7 9 16 और हासिल का 1 17। तो यहाँ पे 17 लिख देंगे, ठीक है। जोड़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग घटाव की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 घटाव लिया है। स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 में से 6 को घटाना है। 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तब ये 4 अपने बगल वाले से 1 हासिल मांगेगा और यह 4 14 बन जाएगा, ठीक है। बगल वाला संख्या 0 था तो वो अपने बगल वाले से लेकर दिया, तो 0 बन जाएगा 9, ठीक है। अब 14 में से 6 को घटाएंगे। 14 में से 6 गया 8। 9 में से 7 गया 2। अगर आप पूछेंगे कि यह 9 कैसे आया, ठीक है, तो 4 में से 6 तो घटता नहीं, तो 4 अपने बगल वाले से 1 हासिल मांगेगा, जो कि बगल वाला है 0। 0 तो दे पाएगा नहीं, तो 0 अपने बगल वाले से 1 मांगेगा और बन जाएगा 10। 10 बनने के बाद यह अपने बगल वाले को 1 दे सकता है। तो 10 बनने के बाद इसने अपने बगल वाले को 1 दिया और यह 4 बन गया 14 और यह 10 बन गया 9, ठीक है। यह 10 फिर से 0 नहीं बनेगा, 10 9 बन जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 7 गया 2। अब ये जो 8 है, 0 को 1 दिया था अपना, तो 8 बन चुका है 7, ठीक है। और 7 में से 9 अगर घटाना चाहेंगे तो 7 छोटा है, 9 बड़ा है, नहीं घटेगा। तो फिर से ये 7 जो है अपने बगल वाले से मांगेगा, जो बगल पे है 5। तो 5 1 देगा तो 7 बन जाएगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। अब यह 5 अपना 1 इसको दिया था तो बन गया 4 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। समझ में आया होगा। अब 6 में से 8 को घटाना है। फिर उसी तरह 6 अपने बगल वाले से 1 मांगेगा और बन जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे। 16 में से 8 गया 8, ठीक है। अब यह
8 बचा है, 8 में से 7 गया 1, ये है 4, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो 4 अपने बगल वाले से 1 मांगेगा और बन जाएगा 14, 14 में से 8 गया, बचा 6। अब यह 7 अपने बगल वाले को 1 दिया था जिसके कारण वह 6 बन चुका है, और 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ घटाव बन चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं गुणा। तो मैंने यहाँ पर एक गुना लिया है और एक भाग। अब इन दोनों को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुना को हल करेंगे। तो गुना बनाने में सबसे पहले है 4, तो 4 का पहाड़ा हम लोग सबसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा सबसे पहले 5 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो 20 का हम लोग जीरो को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 20, 20 का इस जीरो को लिखें तो 2 हमारा हासिल में बच गया, ठीक है। उसको याद रखेंगे और बाद वाले संख्या में जोड़ देंगे, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सते 28, 4 अठी 32 और 4 नमा 36, 36 और हाथ का 2 38। 38 के यहाँ पे 8 लिखेंगे और हासिल में 3 रह जाएगा, ठीक है। इस 3 को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 24 और हाथ का 3। 24 में हासिल का 3 जोड़ेंगे तो 24 और 3 27, तो 27 के 7 लिखेंगे, फिर हासिल में 2 बच गया, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 16 और हासिल का 2 18, तो 18 के 8 को लिखेंगे और 1 बच जाएगा हासिल में, ठीक है। अब हम लोग 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 20 और हासिल का 1 21। तो यहाँ पे हम लोग 21 का 21 लिख देंगे, ठीक है। अगर आगे और संख्या रहती तो 21 का फिर हम लोग 1 लिखते और 2 को हासिल में रखते, लेकिन यहाँ पर अब कोई संख्या नहीं है तो 21 का 21 लिख देंगे, ठीक है। तो पहला अंक से सबको गुना कर चुके हैं, इसलिए पहला अंक के नीचे 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 8 का पहाड़ा सबसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। तो 40 के हम लोग 0 लिखेंगे और हासिल में रह जाएगा 4, ठीक है। अब हम लोग 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 सती 56, 8 अठी 64, 8 नमा 72, 72 और 4 76। तो 76 का 6 लिखेंगे, हासिल में रहेगा 7। अब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और 8 छके 48, 48 और हासिल का 4। तो 48 में हासिल का 7 था, तो 8 छके 48, उसमें हासिल का 7 जोड़ेंगे तो 48 और 7 55, 55 का हम लोग 5 लिखेंगे, 5 हासिल में बचेगा इस बार, ठीक है। हासिल को याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 और हासिल का 5 37, 37 का 7, ठीक है। हासिल वाला जोड़ते चलेंगे, 37 के 7, तो इस बार हासिल में रहा 3। अब 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 8 पंचे 40, 40 और हासिल का 3, तो 43, तो इस बार 43 का 43 लिख देंगे, ठीक है। गुना बनाने में सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए वह है कि हर संख्या एक दूसरे के सामने सामने लिखा होना चाहिए, जिसके हमें जोड़ने में सुविधा होती है, ठीक है।
तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल में 1 रहेगा। अब 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 और हासिल का 1 14, 14 के 4 को लिखेंगे, फिर हासिल में 1, 7 और 1 8 और हासिल का 1 9। ठीक है, इस बार हासिल में नहीं बचा, 2 और 3 5, 4 का 4, क्योंकि 4 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 4 का 4 ही लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा गुणा तैयार है। ठीक है, अब हम लोग भाग बनाएंगे। तो भाग में यहाँ है सबसे पहले 12। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा में भाग लगाना है। तो 12 के पहाड़ा में सबसे पहले अगर हम एक अंक को देखते हैं तो यहाँ पे है 8, जो कि 12 से छोटा है, इसलिए हमें 2 अंक को एक साथ लेना पड़ेगा, 87। तो अब हम लोग 12 के पहाड़ा में देखेंगे 87। चलिए पढ़ते हैं 12 का पहाड़ा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सते 84। तो हम लोग यहाँ 7 बार में 84। ठीक है, अब घटा देंगे तो 7 में से 4 गया 3, 8 में से 8 गया 0। अब 6 को उतारेंगे तो यहाँ पे हो गया 36। ठीक है, 12 के पहाड़ा में 36, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 36 का पूरी 36 आ गया, लिख दिए। अब घटाते हैं, 0 6 में 6 गया 0, 3 में 3 गया 0। अब 9 बाद वाले संख्या को उतारेंगे तो यहाँ पे 9 उतार दिए। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे है 9। अब हमें 12 से भाग लगाना है तो 12 से छोटी है 9, तो इसलिए एक और अंक को उतारना पड़ेगा। और भाग बनाने में जब एक साथ 2 अंकों को उतारना पड़े उस समय भागफल में एक 0 देते हैं। ठीक है, तो भागफल में एक 0 देने के बाद हम लोग 4 को यहाँ उतार सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गया 94। अब 12 के पहाड़ा में 94। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। ठीक है, अगर हम लोग 12 अठे लेते हैं तो 12 अठे 96 हो जाता है, जो कि 94 से अधिक है। तो हम लोग भाग में या तो जो संख्या दिया हुआ है उतना आना चाहिए या उससे कम। कम कौन सा? नज़दीक वाला कम। ठीक है, ये नहीं कि 12 पंचे 60 ले लें, नहीं। 94 है तो 12 अठे 96 हो रहा है, 12 सत्ते 84 हो रहा है, तो हम लोग 12 सत्ते लेंगे, 12 सत्ते 84। ठीक है, फिर से घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, तो यह था एक ही वीडियो में जोड़, घटाव, गुणे और भाग चारों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे इसी तरह से गणित का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।